क्या मानते हैं कलाम साहब? यही कि गलत नाम है। इंडिया इंडिया है, कोई पार्टी का नाम थोड़ी हो सकता है कोई। इंडिया नाम रखने का कोई अधिकारी नहीं। संविधान प्रदत्त संसद के द्वारा दिए इंडिया किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सपोज कर लो इन्होंने इंडिया नाम रख लिया, कल वो एनडीए के सामने जा रहे हैं तो क्या एनडीए पाकिस्तान है, चाइना है, जर्मनी है जो इंडिया उसका मुकाबला करेगा? ये बिल्कुल गलत है। बहुत गलत रखा है इन्होंने, क्योंकि हमारी ये आस्था का विषय है और आस्था ही में परमात्मा है। इसीलिए हमें कहने का मतलब ये है कि इंडिया नाम इन्होंने गलत रखा है। ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंडिया फिल्मों में भी सुना होगा, कई बार फिल्म का जो हीरो होता है कहता है इंडिया उनके दिल में बसता है। इंडिया के नाम पर जाने कितनी फिल्में बनी, तब शायद हिंदुस्तान में इंडिया नाम को लेकर, हमारे अपने देश के नाम को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितना अब चर्चा हो गई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन, जो नया गठबंधन बना है, उस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। कहते हैं इंडिया शब्द की उत्पत्ति बहुत समय पहले, बहुत शतकों पहले हुई थी। कब हुई थी? कहते हैं कि यूनानी सब लोग जो थे वो, चूँकि इंडिया है सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसलिए यूनानी इसको इंडस कहते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इसको इंडिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज कांग्रेस ने अपना जो गठबंधन दल बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है, तो बीजेपी की तरफ से इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे इंडिया की नाम की बदनामी होगी। कानपुर आप जानते हैं दिल फेंक शहर है, अपने विचार खुल के करता है, सही हो गलत। आज मैं भारत माता प्रतिमा के नीचे खड़ा हूँ और इससे बढ़िया स्थान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत माता को ही इंडिया का पहचान माना जाता है। हम अपनी इंडिया को भारत माता के रूप में देखते हैं। ऐसे में इंडिया नाम रखने पर राजनीतिक दलों के लिए हमारी जनता, कानपुर की जनता क्या सोचती है, हम पूछते हैं। सबसे पहले हमारे शहर के एक बुजुर्ग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? कांग्रेस का जो गठबंधन बना है उन्होंने अपने उसका नाम इंडिया रखा, क्या मानते हैं? गलत रखा है। क्या नाम है? गलत रखा है, कलाम अहमद। क्या मानते हैं कलाम साहब? यही कि गलत नाम है। इंडिया इंडिया है, कोई पार्टी का नाम थोड़ी हो सकता है कोई, नहीं है। कानपुर के एक बहुत ही प्रख्यात शख्स हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, समाज सेवी भी हैं, अनिल मिश्रा जी, वो भी यहाँ पे आए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि कानपुर के बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है। सर क्या नाम है आपका? क्या सोचते हैं जो इंडिया रखा है नाम? इंडिया नाम रखने का कोई अधिकारी नहीं। संविधान प्रदत्त संसद के द्वारा दिए इंडिया किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सपोज कर लो इन्होंने इंडिया नाम रख लिया, कल वो एनडीए के सामने जा रहे हैं तो क्या एनडीए पाकिस्तान है, चाइना है, जर्मनी है जो इंडिया उसका मुकाबला करेगा? ये बिल्कुल गलत है। और कल को यदि ये गठबंधन टूटता है तो इसके बाद इंडिया टूट गया, ये क्या तरीका है? इंडिया किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी, किसी को अधिकार नहीं है। इंडिया शब्द रखने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसको कतई इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। एक शख्स और भी हैं मेरे साथ, व्यापारी लोग भी हैं और व्यापारी भी हैं, और कानपुर के व्यापारी तो अंदाजे बयां करने में माहिर होते हैं। क्या नाम है क्या आपका? ये इंडिया जो रखा गया इसको आप किस नजरिए से? विशाल अग्रवाल है। हम लोग व्यापारियों की सेवा करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जो नाम इंडिया रखा गया है ये हम लोगों के लिए, मतलब ये बहुत गलत रखा है इन्होंने, क्योंकि हमारी ये आस्था का विषय है और आस्था ही में परमात्मा है। इसीलिए हमें कहने का मतलब ये है कि इंडिया नाम इन्होंने गलत रखा है। ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ टूटेगी तो कहीं भारत टूटा, इंडिया टूटा, तो हमारी आस्था से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जनता कभी भी साथ नहीं देगी और हम इनका विरोध करते हैं। देखिए इनका तर्क है, लोग इंडिया को आस्था के रूप में देखते हैं। और एक व्यापारी रहता है, आए दिन आपको चैनलों में न्यूज़ में देखते होंगे, शहर की समस्याओं को लेकर खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? और इंडिया रखा उसको क्या सोचते हैं? गठबंधन, वो कह रहे हैं गठबंधन है हमारी राजनीति का, पूरे इंडिया से मिला के हमने गठबंधन बनाया है, इसलिए इंडिया नाम रखा। इसमें गलत क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा नाम ज्ञानेश मिश्रा है, मैं प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। इंडिया, भारत, ये दोनों शब्द देश का नाम है। किसी भी देश का नाम राजनीतिक पार्टी के लिए पहली बात तो कतई उचित नहीं है। देश का नाम क्या, अभी पहले हमारे मिश्रा जी ने भी कहा, क्या हम किसी देश से लड़ने जा रहे हैं? एनडीए बनाम इंडिया बिल्कुल गलत है। अगर इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, जिसका नाम इंडिया दिया गया, गठबंधन बीच में मान लिया टूटा, तो क्या ये खबर आएगी इंडिया टूटा? कितना ख़राब होगा ये कहा जाए, अखबारों में आएगा या चैनलों में आएगा इंडिया गठबंधन टूटा या इंडिया टूटा। ये ख़राब है, गलत है।
देश के नाम पर किसी राजनीतिक पार्टी का नाम या गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर एनडीए चाहे वो अपने गठबंधन का नाम भारत रख दे, BHARAT, उसका गठबंधन बना दे, तो क्या वो उचित रहेगा? एनडीए ने ऐसा नहीं किया। अगर इंडिया शब्द इन्होंने वापस नहीं लिया या इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, तो हमारा सुझाव है कि जो सत्ता पक्ष गठबंधन है उसको भारत गठबंधन का नाम देना चाहिए, अगर वो नहीं मानते। बहरहाल मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन का नाम रखना किसी देश के नाम पर रखना कतई उचित नहीं है। एक शख्स और भी हैं, आप क्या मानते हैं? इंडिया शब्द कहते हैं, जो कांग्रेस गठबंधन ने जो अपना नाम रखा, उन्होंने कहा बीजेपी केवल अपने विरोध के चल के हमको विरोध कर रही है, हमने तो इंडिया नाम रखा क्योंकि पूरे भारत देश से हमारे लोग गठबंधन बना है हमारा। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? अनुराग जायसवाल मेरा नाम है। मैं एक व्यापारी हूँ और भारत माँ हमारे देश के गौरव, हम लोग जिसे भारत माँ के नाम से जानते हैं, और भारत प्राचीन नाम है हमारे देश का। समय अनुसार अंग्रेज़ों ने शासन किया तो इसका नाम इंडिया रख दिया, क्योंकि हमारे देश का नाम इंडिया है और देश से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है। हम लोग चाहे कोई भी राजनीतिक गठबंधन बने, लेकिन इंडिया शब्द नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इंडिया यदि गठबंधन कोई भी एक स्थायी नहीं होता है, आज नहीं कल वो गठबंधन टूटेगा, तो क्या इंडिया टूटेगा? मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, क्या इंडिया टूटेगा? एक शख्स और भी हैं, इनकी देख लिए, हर एक के विचार अलग हैं। इंडिया के नाम रखने से इनकी आत्माओं को, इनकी भावनाओं को लगता ठेस पहुँची है। आपका क्या नाम है और क्या मानते हैं आप? मेरा नाम प्रकाश सिंह श्रीवास्तव है। और ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हर आदमी के अपने तर्क हैं। एक शख्स और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं, भाई ये बताइए, कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है, सारे गठबंधन भी और सारे लोग पार्टियाँ उसमें शामिल हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये सही गठबंधन? वो कह रहे हैं पूरे देश में हम इंडिया को मुकाबला करेंगे, उनको हराएंगे, और इंडिया हारने की कगार पे, इसीलिए कह रहा है, विरोध कर रहे हैं। नाम से थोड़ी हराया जा सकता है भाजी, कि इंडिया नाम रखेगा आप हरा देंगे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी पार्टी को हराने के लिए, किसी पहलवान को हराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि आप हरा देंगे, इंडिया नाम रख के हरा देंगे। क्या नाम? इंडिया विश्व में सबसे नंबर 1 है, संतोष गुप्ता। आप समझिए, इंडिया को अगर दिल में बसाते हैं, अपनी रूह में उसको महसूस करते हैं, इंडिया का नाम सुनते ही इंडिया टीम जीतती है, तो हम चाहे घर में बैठे हों, रोड पे हों, तो हमारा सीना बल्लियों उछलने लगता है। ऐसे में इंडिया हमारे सचमुच हमारे खून में बसा हुआ है। इसीलिए यहाँ जितने भी लोग हैं, कानपुरिये वो कह रहे हैं इंडिया हमारी आस्था से जुड़ा है। ऐसे में कुछ लोगों ने सुझाव ये भी दिया है कि किसी गठबंधन को अगर जीत हासिल करनी है, किसी को भी हराना है, केंद्र सरकार को हराना है, बीजेपी को हराना है, या किसी को भी हराना है, उससे संघर्ष करिए, लेकिन इंडिया को उसमें मत घसीटिए। इंडिया हमारी आस्था से जुड़ा है, इंडिया हमारे खून में बसता है। इंडिया कभी हारता नहीं, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन सवाल ये है, लोगों के इस तर्क, लोगों की इन भावनाओं, लोगों की इन आस्था को जो इंडिया के शब्द में पिरोई हुई हो, क्या राजनीतिक दल मानेंगे? वो माने या ना माने, हमारा फर्ज है आप तक लोगों की इस भावनाओं को पहुंचाना कि इंडिया कभी टूटेगा नहीं, पार्टियां टूट जाएंगी। इसलिए इंडिया से सबसे गुरेज करिए, नाम कोई भी रखिए, इंडिया को इंडिया ही रहने दीजिए, उसे भारत के रूप में सिरमौर बना रहने दीजिए। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।